हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है, पोइम नंबर 4, उसको डिस्कस करेंगे। और पोइम नंबर जो 4 बेटा वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो जो जंगली जानवर से वाइल्ड एनिमल्स हो उनको कैसे अपन आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे टेल का मीन है आइडेंटिफाई करना, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उनको पहचाने। तो इन दिस पोइम, इस कविता के अंदर हमें जो पोइट है, द पोइट आर सजेस्टिंग अस सम वेरियस एंड फनी वेज, कुछ अलग अलग और कुछ फनी तरीके बताएंगे जिनसे जो भी वाइल्ड एनिमल से जंगली जानवर है उनको हम पहचान सकते हैं। तो आप बोलोगे सर हमें तो जंगली जानवरों को पहचानना आता है, लेकिन पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पोइट हमें इस तरीके के फनी वेज बताएगा जिससे हम जो वाइल्ड एनिमल्स उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पोइम का थीम क्या है। देखें पोइम का थीम क्या है। द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज ए ह्यूमरस थीम। इसकी कैसी थीम है बेटा? ह्यूमरस थीम है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये, ह्यूमरस थीम है। पोइम का थीम कैसा है? ह्यूमरस है, हंसी चलने वाला है। ठीक है। द पोइम डिस्क्राइब्स, पोइम डिस्क्राइब करती है डिफरेंट एंड वेरी फनी वेज। पोइम हमें कुछ डिफरेंट, अलग अलग एंड फनी वेज, कुछ ही मजाकिया तरीके बताती है टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को, जो एनिमल्स उनको पहचानने की। द पोइम डिस्क्राइब्स, पोइम डिस्क्राइब करती है द वेज टू आइडेंटिफाई देम, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के तरीके बाय किससे? बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस से। जो वाइल्ड एनिमल्स उनका फिजिकल अपीयरेंस, कि बाहर से दिखने में कैसे हैं उनको देखकर, एंड देयर बिहेवियर, और उन जो वाइल्ड एनिमल्स उनका बिहेवियर देख के हम क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो है पोइम की थीम। तो आपको सिंपली यही याद करना है कि जो पोइम का थीम है वो क्या है। द मेन थीम ऑफ द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमर। जो ह्यूमर है उसका क्रिएशन करना है। ठीक है। द पोइट इज सजेस्टिंग अस सम वेरियस एंड फनी वेज टू आइडेंटिफाई या टू डिफरेंशिएट द वाइल्ड एनिमल्स। ओके, नाउ मैसेज क्या है? द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी देती है थ्रू ह्यूमर, ह्यूमर के द्वारा, मतलब हंसी मजाक में ही हमें कुछ चीजें मैसेज के थ्रू भी अपन इसमें सीख सकते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स, जो पोएम है वो वर्णन करती है द वाइल्ड एनिमल्स आर डेंजरियस, कि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो क्या है? डेंजरियस है। दे शुड नॉट बी टेस्टेड इन रियल लाइफ, कि हमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको रियल लाइफ में टेस्ट नहीं करना चाहिए। द पोएम ऑल्सो टीचेज अस, पोएम हमें ये भी सिखाती है टू रेस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, कि जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन, उसकी हम रेस्पेक्ट करें। एंड कीप ए, क्या करें? कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, कि जो भी उनका नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट वगैरह, वहां से हम क्या करें कि सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करें। तो थीम एंड पोएम के क्वेश्चंस हैं। बाकी अब देखते हैं हम पोएम के इंपॉर्टेंट स्टेंजा से, वहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेंजा बाय स्टेंजा अपन एक एक करके उनको समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे जंगल की तरफ। ठीक है, आपको लेके चलते फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट में हमें देखने कुछ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, जान का खतरा है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो स्टेंजा नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड to you go advancing a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो फर्स्ट स्टेंजा में हम डिस्कस कर रहे हैं एशियन लाइन के बारे में, और पोइट हमें क्या तरीका बता रहे हैं एशियन लाइन को आइडेंटिफाई करने का, तो वही बताया गया है। देखो वर्ड मीनिंग आप देख सकते हो। एडवांस का मीन है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, आगे चलना। टॉनी का मीन है ब्राउनिश येलो या येलोविश ब्राउन। ठीक है, जो भी ब्राउनिश येलो कलर होता है उसको बोलेंगे अपन टोनी। एंड बीस्ट का मीन है ए वेरी लार्ज एनिमल। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या है? इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर आप कभी बाई चांस से, संयोग से चले जाते हो टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि जो ईस्ट में जंगल्स है वहां अगर आप कभी बाई चांस जाते हो। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर आप वहां जंगल में चले गए हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे जंगल में मूव कर रहे हो। ए लार्ज एंड टोनी बिस्ट, एक बड़ा सा और एक टोनी बिस्ट, थोड़ा सा ब्राउनिश येलो कलर का अगर कोई बिस्ट, कोई जानवर
इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो आपकी तरफ दहाड़ रहा है, एज यू आर डाइंग, जैसे आपके तो प्राण ही निकल रहे हैं, आप मरने वाले हो, इस तरीके से वो आपकी तरफ दहाड़ रहा है। वैसे आप घूम रहे थे, जंगल में टहल रहे थे, अचानक से एक लार्ज इन टोनी बिस्ट दिखा और वो आपकी तरफ क्या कर रहा है, रोर कर रहा है, दहाड़ रहा है, आप डर रहे हो, आपके तो ऐसा लग रहा है आपको कि इफ सपोज यू आर डाइंग, जैसे आप मरने वाले हो, मर रहे हो, इट मीन यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो हमें एशियन लायन को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जंगल में जाना है और उसके सामने अगर वो हमें बड़ा सा जानवर दिखे, हमारी तरफ दहाड़ रहा है, हमारे प्राण निकलने को आ गए हैं, इट मीन्स वो एशियन लायन है। बेटा इस स्टेंजा से क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द एशियन लायन, कि जो पोएट है वो एशियन लायन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे उसका वर्णन करते हैं, या व्हाट इज द वे टू आइडेंटिफाई द एशियन लायन, कि एशियन लायन को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है। तो द पोएट डिस्क्राइब द एशियन लायन, या द पोएट सजेस्ट अस to identify the Asian lion that if we are roaming या if we are walking in the forest, suddenly अचानक से we see, हम देखते हैं large and tawny beast that comes towards us, तो हमारी तरफ आता है, and it roars, जो हमारी तरफ दहाड़ता है, as if we are dying। This is the simplest way to identify the Asian lion। Okay, stanza number 2। स्टेंजा नंबर 2 है, सॉरी 3rd नहीं है, 2nd स्टेंजा है। तो अगर हम क्या करें, और इफ सम टाइम, कभी हम व्हेन रोमिंग, हम घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, राउंड चारों तरफ, ए नोबल बिस्ट वाइल्ड बिस्ट ग्रीट्स यू, जो एक जंगली जानवर आपका स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके जो येलो ग्राउंड है, येलो स्किन, उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, काली धारियां बनी हुई है, उसकी स्किन तो कैसी है, येलो है, और उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, काली धारियां बनी हुई है, जा रहे ऐसे घूम रहे, अचानक से देखो भाई साहब क्या है ये सामने, क्या आ गया, बवाल है, तो डरा रहा है। एक ऐसा जानवर जिसका स्किन कैसा है, येलो, उसके ऊपर काली धारियां हैं, इट मीन्स क्या है वो, इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाता है, खाने का प्रयास करता है, दिस सिंपल वे में हेल्प यू लर्न दिस बंगाल टाइगर, ये सिंपल तरीका आपको बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाउ कैन ए बंगाल टाइगर बी आइडेंटिफाइड, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इफ रोमिंग इन फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, ए बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर हमारा एक जो बेस्ट जानवर हमारा स्वागत करता है, वेलकम करता है, ये साहब कैसे आना हुआ हमारे घर पे, जिसके क्या है, इफ ही हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बैकग्राउंड, जिसका जो येलो बैकग्राउंड स्किन है उसके ऊपर क्या है, काली धारियां हैं। बस आप बेटा ये कीवर्ड्स को याद रखो, ब्लैक स्ट्राइप्स, येलो बैकग्राउंड। ठीक है, इफ इट ट्राइज टू ईट यू, अगर ये हमें या आपको खाने का प्रयास करता है, इट मीन्स दिस इज बंगाल टाइगर। ओके, तो अब चलेंगे हम जंगल में, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें कौन सा जंगली जानवर नजर आता है। तो इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मीन चहलकदमी करते हुए, वॉकिंग चलते हुए, स्ट्रोलिंग फोर्थ आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, एक बीस्ट एक जानवर को आप देखते हो, हुज हाइट मीन हो गया स्किन, जिसकी जो स्किन है, जैसे जंगली जानवर की जो स्किन है उसके ऊपर क्या है, विद स्पॉट्स इज पीपर्ड, पीपर्ड का मीन आप समझ सकते हो, ब्लैक, कैसे है, ब्लैक, जिसके ऊपर जो स्पॉट्स बने हुए हैं, जो धब्बे बने हुए हैं, वो कैसे हैं, ब्लैक है, काले रंग के उसके ऊपर धब्बे बने हुए उसकी स्किन के ऊपर। एज सून एज, जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे वो आपके ऊपर लेफ्ट करता है, छलांग लगाता है, झपटा मारता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप जान जाओगे कि ये क्या है, कि लेपर्ड एक तेंदुआ है। नो गुड टू रोर विद पेन, पेन में, दर्द में दहाड़ने की, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ही विल वन लेप, he will once leap and leap again, एक बार फिर से वो आपके ऊपर क्या करेगा, छलांग लगाएगा, एक बार खुद से वापस से क्या करेगा, वो आपके ऊपर जंप करेगा। इट मीन्स ये है कि अगर लेपर्ड को, तेंदुए को पहचानना, तो आपको पता है तेंदुए के ऊपर क्या होते हैं, उसकी जो स्किन, उसके ऊपर कुछ ही स्पॉट्स होते हैं, काले रंग के धब्बे धब्बे बने हुए होते हैं। तो अगर वो हमारे ऊपर लीप कर रहा है, झपटा मार रहा है, इट मीन्स वो क्या है, लेपर्ड। तो लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या हो सकता है, इफ वी सी ए वाइल्ड बीस्ट, अगर हम एक जंगली जानवर देखते हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जिसमें क्या है, ही हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स बैकग्राउंड, जिसके बैकग्राउंड पे क्या है, काले रंग के धब्बे बने हुए हैं। इफ ही लिप्स अगेन एंड अगेन, अगर वो हमारे ऊपर बार बार झपटा मारता है, इट मीन्स, इसका मीन क्या है बेटा, इट इज द लेपर्ड, ये एक तेंदुआ है।
जो हमारे ऊपर बार बार लीप कर रहा है, झपटा मार रहा है, और उसके ऊपर क्या है, ब्लैक के स्पॉट्स बने हुए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम स्टेंजा नंबर 4 को और स्टेंजा नंबर 5 को। तो 4th स्टेंजा में हमें कौन से वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई करने का वे बताया गया है। रीड करते हैं एक बार। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड, अगर आप क्या कर रहे हो, वॉकिंग राउंड, चारों तरफ घूम रहे हो, योर यार्ड, आपका जो यार्ड है, आपके घर का जो आंगन है, वहां पे आप घूम रहे हो बाहर, यू मीट एक क्रिएचर देर, वहां पे आप एक ऐसे क्रिएचर से मीट करते हो, आपकी मुलाकात एक ऐसे क्रिएचर से होती है। हु हग से, जो क्या करता है, हग करता है यू वेरी एंड वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली क्या करता है, आपको गले लगाता है। एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा जानवर जो आपको बहुत टाइटली क्या करता है, हग करता है। बी श्योर, तो आप श्योर हो सकते हो, इट इज ए बियर, तो ये क्या है, एक बियर है, एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट से, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आई गेस, तो पोइट कह रहे हैं कि मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस का मीन होता है दुलार करना, लाड करना। तो कभी हमें कह रहे हैं कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वो एक बार फिर से आपको क्या करेगा, कैरेस करेगा, गले लगाएगा, दुलार करेगा, मतलब आपको टाइटली वापस से हग करेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो बियर होता है उसको वो जब प्रे करता है, शिकारी जब उसका जो भी है प्रे शिकारी है, तो उसको किल करने के लिए वो क्या करता है, बार बार उसको हग करता है, टाइटली हग कर लेता है, उसके प्राण निकाल देता है पूरी तरीके से वो। स्टेंजा नंबर 5 में क्या है, टू डिस्टिंग्विश का मीन डिफ्रेंशिएट करना, अंतर करना। बेस्ट ऑफ प्रे, जो प्रे की, शिकार की, जो शिकार के जानवर, ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं। ए नोविस से, ए नोविस का मीन है एक ऐसा पर्सन जो अभी नोविस है, नया सीखने वाला है। ए नोविस माइट नॉन पल्स, नॉन पल्स का मीन है कंफ्यूज होना। तो एक जो भी शिकारी जानवर होते हैं उनको पहचानने में एक नो सीखिया व्यक्ति क्या कर सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, अच्छा आप हमेशा, जो क्रोकोडाइल है उसको हाइना से, जो हाइना होता है लकड़बग्गा होता है, आपने देखा होगा डॉग के टाइप में आता है, कुत्ते के टाइप में दिखाई देता है, और क्रोकोडाइल को आप जानते हो, तो आप ही टेल यानी अलग कर सकते हो। जो क्रोकोडाइल है यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, 10 इस प्रकार अलग कर सकते हो। हाइनाज कम विद मेरी स्माइल से, जो हाइनाज होते हैं वो किसके साथ, मेरी स्माइल, उनके दांत निकले हुए रहते हैं, ऐसे बाहर स्माइल करते हुए आते हैं, ठीक है, तो मेरी स्माइल, खुशी के साथ में मुस्कुराते हुए आते हैं। बट इफ दे वीप, अगर वे वीप करते रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल से, आपने सुने मगरमच्छ के आंसू, तो अगर वो रोते हुए हैं इट मीन्स तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है। और उनके फेस के ऊपर अगर कोई मेरी स्माइल है, प्रसन्नचित मुस्कुराहट है, इट मीन्स वे क्या है, हाइनाज है। तो इसमें बियर को आइडेंटिफाई कैसे करें, ए बियर इज ए वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर है, वो क्या करता है, ही हग्स हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन को हग करता है। ए वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड करता है, टू किल हिम, उसको मारने के लिए। ए बियर कैन एंटर इन द यार्ड्स ऑफ हाउसेस, जो घरों के आंगन वहां पे एंटर कर सकता है। और इसमें क्वेश्चन है व्हाट में कंफ्यूज ए नोविस, कि एक नोविस को क्या चीज कंफ्यूज कर सकती है, तो आप लिख सकते हो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट ऑफ प्रे, कि जो बेस्ट ऑफ प्रे है मे कंफ्यूज ए नोविस विद रिगार्ड टू वाइल्ड एनिमल्स, कि शिकारी जानवरों को पहचानने में, अंतर करने में कोई नौसिखिया व्यक्ति गलती कर सकता है। अच्छा, टू डिस्टिंग्विश हाइना एंड क्रोकोडाइल, उनको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो द पोइट सेज दैट हाइना ऑलवेज कम्स विद मेरी स्माइल, हाइना जो होते हैं वो मेरी स्माइल के साथ आते हैं, वाइल जबकि द क्रोकोडाइल ऑलवेज हैज टीयर्स इन हिज आईज, क्रोकोडाइल की आंखों में क्या होते हैं, टीयर्स होते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम इस पोएम का लास्ट स्टेंजा क्या है। द ट्रू कमेलियन, देखो कमेलियन का मीन होता है गिरगिट, आपने कई पेड़ों पे देखा होगा, एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा जानवर जो अपना कलर क्या करता है, चेंज करता है, उसको बोलते हैं अपन कमेलियन, गिरगिट। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, जो एक कमेलियन होता है, गिरगिट होता है, वो साइज में कैसा होता है, स्मॉल होता है, दिखने में थोड़ा छोटा होता है। ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ ए थिंग, किसकी तरह होता है, लिजार्ड की तरह होता है, जैसे छिपकली होती है ना अपनी, लिजार्ड होती है, तो उसकी तरह दिखने में छोटा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स, अच्छा जो कैमेलियन है उसके कोई भी ईयर्स, कोई कान नहीं होते हैं, दिखने में दिखाई नहीं देते हैं एट ऑल, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और नहीं उसके कोई पंख होता है, कान नहीं होते उसके, और नहीं उसकी कोई विंग होता है, पंख होता है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ के ऊपर कोई नहीं है, इट इज द कमेलियन यू सी, तो आप किसको देख रहे हो, वहां पे जो कमेलियन है, जो गिरगिट है उसको देख रहे हो। सर कैसे,
भाई पेड़ पे कोई नहीं, इट मीन्स ये हो गया बेटा ये जो कमेलियन है कभी कभी क्या करता है, जैसे जिस कलर का जो पेड़ वगैरह है उसी कलर में ये अपने रंग जो कलर है उसको चेंज कर लेता है उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो सकता है, कमेलियन हो सकता है, गिरगिट हो सकता है। What is the physical appearance of a chameleon? जो फिजिकल अपीयरेंस मतलब दिखने में जो कैमिलियन है वो कैसा दिखता है सर? इट इज ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। इट हैजंट ईयर्स, इसके कोई कान नहीं होते हैं। इट हैजंट एनी विंग्स, कोई पंख नहीं होते हैं। तो ए कैमेलियन इज ए स्मॉल इन साइज, साइज में छोटा होता है। लाइक ए लिजर्ड, किसकी तरह, एक छिपकली की तरह। इट हैज नाइदर ईयर्स नॉर विंग्स, इसके न तो क्या होते हैं ईयर्स होते हैं और न ही विंग्स होते हैं। इट लिव्स इन द ट्रीज एंड बुशेज, और ये कहाँ रहता है, ट्रीज एंड बुशेज के अंदर, झाड़ियों में रहता है। Why is it difficult to spot a chameleon on a tree? कि पेड़ के ऊपर जो एक कैमेलियन है उसको पहचानना डिफिकल्ट क्यों है? तो आप लिखोगे इट इज डिफिकल्ट टू स्पॉट ए कैमेलियन ऑन अ ट्री बिकॉज इट कैन चेंज, क्योंकि ये चेंज कर सकता है इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो इस पोएम में से जितने स्टेंजा है अपने सारे स्टेंजाज को एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो मेरी क्लासेज जो आप लोग पसंद कर रहे होंगे। अगर आप पे कि कोई और भी अदर फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही देखो अपन ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाते हो तो इनमें से भी जो बोर्ड एग्जाम में चांसेस रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है यहीं से आने की। तो आप एक बार पोएम को रीड करके जाएं अच्छे से। सी यू सून, मिलते हैं, जय हिंद।